चरण शरण है आपके, तारण करण जहान। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिनवान, करुणा कर जिनवान। बोलिए देवाधिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, 24वें तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, 16 कारण महापर्व की, 10 लक्षण महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। सधर्मो आज षोडश कारण महापर्व में 10 लक्षण कमीशन पर्व के शुभ अवसर पर तो 10 लक्षण महामंडल विधान हो रहा है। उसी में हम 10 धर्मों का चिंतन भी कर रहे हैं। ये 10 धर्मों का चिंतन भी हमें षोडश भावनाओं के साथ तीर्थंकर बनाने में कारण बनेगा, हमारी विशुद्धि को बढ़ाएगा। ये मुनियों के 10 धर्म अपने जीवन में हम अंगीकार करेंगे, उसकी साधना करेंगे, क्योंकि बिना मुनि बने आज तक न किसी को मोक्ष मिला है और न मिलेगा। ये भावना भवनाशिनी है। हमें 10 लक्षण की भावना, 10 धर्मों की भावना इस संसार से पार लगाएगी। आज दूसरे धर्म का दिन है उत्तम मार्गव। उत्तम मार्गव धर्म कितना महान है। मान कषाय का गलन हमें सिखाता है। इसलिए कहा है मृदोर भावो मार्गवम। मृदुता का भाव, कोमलता का भाव मार्गव धर्म है। और ऐसे ही इसमें सब प्रकार के मान गणित होते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव ने भी कहा है कि कुल रूप जाल बुद्धिषु तब शुभ शीले सुदारवम किंची, जो नबी को बदि समणो मद्दव धम्मो मद्दव धम्मे अभितुष, मद्दव धम्मम अभितुष। कि कुल रूप जाति बुद्धि तप शुद्ध शील आदि का गर्व जो नहीं करता, किंचित मात्र भी जो इन संबंधी अभिमान नहीं करता, ऐसे श्रमण के पास मार्गव धर्म होता है। कुल का मान नहीं करना। जो भी हम लोग सुनते हैं अपने ग्रंथों में कि 8 प्रकार के मद होते हैं, उन 8 प्रकार के मदों से जो गर्वित चित्त होता है वह इस धर्म से बहुत दूर है। इस धर्म को पाने के लिए हमें मान को बनाना पड़ता है। जो मान है वे जैसे कोई ज्ञान का मन करता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। कितने बड़े बड़े ज्ञानी, केवल ज्ञानी, मन ज्ञानी आदि हुए, अंग पूर्व के ज्ञानी हुए, हम उनके सामने क्या है? हमको तो अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता, अच्छे से लिखना भी नहीं आता, कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए तो अधिक जल गगरी छलकत, अधिक जल गगरी छलकत। थोड़ा जल होता है तो ज़्यादा छलकती है, पानी ज़्यादा छलकता है, और पूरी भरी हो तो नहीं छलकता। जो ज़्यादा बताता है, ज़्यादा अपनी प्रशंसा करता है,
वह ज्ञान से अभी दबावत भरा नहीं है। जो ज्ञान से दबावत भर जाता है वो ऐसा छलकता नहीं है। अपनी प्रशंसा, अपने ज्ञान का ज़्यादा महात्म बताना, अभिमान रखना, सबको खुद से समझना, ऐसा उसके जीवन में नहीं हो। तो ध्यान रखना, ज्ञान का मत गौतम इंद्रभूति जैसे, इंद्रभूति गौतम जैसे कौन है महावीर कहने वाले सब वेदों के ज्ञान, प्रभुवीर के चरणों में अपने मान को चूर करते हुए उनके भक्त बन गए। तो वास्तव में जब कोई ऊंची चीज को देखते हैं तो अभिमान कर जाता है। ऊंट सोचता है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, लेकिन जो पर्वत की तलहटी में पहुंचता है तो समझ में आ जाता है कि मैं कितना ऊंचा। जब कोई नहीं दिखता सामने तो लगता है मैं सबसे बड़ा। तो ऐसा नहीं है। बड़ों को याद करो, हम उनको नमन करें, उनको वंदन करें, उनकी कृपा से हमें सब मिला है, तो अभिमान छूट जाता है। ऐसे ही पूजा का मत कि मैं पूज्य हूँ, आदरणीय हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। रावण जैसे 3 खंड का अधिपति ऐसा बोलता था, लेकिन ऐसे भी उनके सामने एक राजा निकले जिनको जो बंधन नहीं करते थे। अभी मैं उनका छोटा सा कथानक करूँगा। तो उन बाली राजन से भी मदचूर हुआ है। ऐसे ही और भी मेरा कुल तो किससे बनता है? पिता की परंपरा से कुल होता है और माँ की परंपरा से जाति होती है। ऐसा आगम में वर्णित है। तो मेरा कुल बहुत महान है। मेरे जो है दादा परदादा या पिता सब राज परंपरा के हैं, किसी को कुछ समझना नहीं। मेरे नाना आदि भी बड़े राजा आदि हुए हैं, बड़े बड़े सेठ हुए हैं माँ की परंपरा के, तो किसी को नहीं समझना। कोई बल का मत करता है कि देखो कितना बल है मेरे पास, कोई मेरे समान नहीं दिखता है, बलिष्ठ मेरा शरीर भी बहुत पहलवान जैसा है। एक से एक बलशाली चले गए। जब चक्रवर्ती का बल भी छोटा पड़ गया बाहुबली के सामने, ठीक है। तो ऐसे हमें मत से दूर करने के अनेक उदाहरण हैं। रिद्धि का मत भी किसी को रहता है तो रिद्धिधारी को उपसर्ग करते हैं कई बार दुनियों पर। बड़े बड़े देव आकर के और उनकी परीक्षा ले लेते हैं और उन्हें झुकना पड़ता है। कई ऐसे देवताओं की परीक्षा देवों ने ली और तीर्थंकरों को उपसर्ग की। तब का मत रहता है बहुत बड़े तप करता हूँ, बड़े बड़े उपवास करता हूँ, बड़े बड़े और भी अनुष्ठान करता हूँ, बड़ी परेशान के आना भी। लेकिन नहीं, इतने बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं जो 6-6 महीने वर्ष भर उपवास करते रहे। एक 12वीं प्रतिमा होती है, 11 प्रतिमाएं श्रावकों की होती हैं, लेकिन 12वीं प्रतिमा भिक्खु परिमासु, उसका नाम है भिक्खु परिमासु, भिक्षु प्रतिमा। उसका वर्णन ऐसा किया है हमारे प्रतीकमण में, उसकी अर्थ में कि उसको पढ़ते ही बनता है, सुनते ही बनता है, ऐसा वर्णन है। वो तो कोई तीर्थंकर ही कर पाते होंगे। कैसे उपवास बढ़ाते चले जाते हैं, कैसे व्यक्ति पर संख्यान को वे किस प्रकार बढ़ाते हैं, बहुत कठिन है। पंचम काल में तो कोई दिख ही नहीं सकता, इतनी विशेषता वाला वह तप है, बहुत विशेष तप है। कभी समय मिला तो उसको विस्तार से बताऊंगा, इतना बड़ा तप है। तो उसको देख करके मालूम पड़ता है। और बाकी तो ये बहिरंग तपों से अंतरंग तप और भी महान है। प्रायश्चित है,
गुरु से प्राश्चित लेकर के उसको करना, विनय पालना। कभी भी हो गुरु लोग आते हैं, उठ करके खड़े हो जाओ, उनके पीछे चलो, आदि आदि ऊपर स्थान दो। जो भी रत्न के धारी हैं उनकी विनय पालना भी एक बहुत बड़ा तप है। भैया व्रत करना, सेवा करना बहुत बड़ा तप है। इससे मान पर विजय होती है। स्वाध्याय, मन उपयोग लगाना, विशुद्धि रहना, ये भी बड़ा तप है। और ध्यान भी बहुत बड़ा तप है। एकाग्रता हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मन चंचल है, इसको एकाग्र बना के और स्वस्थ हो जाना, बहुत प्रसन्नता के साथ तत्व का ध्यान करना, आत्मा का ध्यान, ये बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात है। मुनियों को हो पाता है, बिना परिग्रह त्याग के संभव नहीं है। 12 ही तप मुनियों के होते हैं। तो जो हम देखते हैं ये तप कितने महान हैं, बड़े बड़े तपस्वियों को देखते हैं तो अपने आप मान सून हो जाता है। और शरीर का मत कि मैं बहुत बहुत सुंदर हूँ, मेरे समान कौन होगा, ऐसा मन नहीं करना। अरे तुम तो कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। चौथे काल में कैसे चक्रवर्ती नारायण उतना विचारना चाहिए। जितना आदर देंगे उतना आदर पाएंगे भी। बड़े भी आदर देते हैं, बड़े भी छोटों को अच्छी दृष्टि से देखते हैं, यही आदर है। तो बाप काट देंगे तो आदर नहीं। और भी ऐसे ही क्षमा नहीं करना, क्षमा मांग रहा है फिर भी क्षमा नहीं कर रहे, ये भी कभी मांग है। करो क्षमा, भाई मांग रहा है सामने वाला, बैर निकाल दो, क्यों रखते हो बदले लेने की भावना। ये तो बहुत बुरी है। इससे तो देखो आगे मिथ्यात्व तक चले जाते हैं। 6 महीने के ऊपर बैर हो गया तो मिथ्यात्व गई, अनंतानुबंधी आ जाती है। और ऐसे ही क्षमा नहीं मांगना भी अभिमान। गलती हो गई तो क्षमा नहीं मांग, झुकना नहीं चाह रहे, गलती को गलती नहीं मांग रहे, उसको सही सिद्ध कर रहे, ये भी बहुत बड़ा अभिमान है। तो छोटे छोटे अभिमान के स्थान है। आप सोचो मारवा धर्म कैसे आता है, जब तक ये नहीं छोड़ेगा तो मारवा धर्म नहीं है। मान कैसे छोड़े, कैसे लघु बने हम। तो पहले तो हम छोटों को देखते हैं, अभिमान आता है। झोपड़ी को देखने से हम बड़े घर वाले हैं, बड़े महल वाले। अरे थोड़ा शिखर को देखो ना, मंदिर के शिखर को मालूम पड़ जाएगा तुम कितने ऊंचे हो। मानस ब्रह्म को देखो, मान गलेगा। हिंदू बुद्धि गौतम का भी गल गया। इसलिए ऊंचे ऊंचे बनाए जाते, अपने घरों से भी ऊंचे बनाए जाते, बड़े बड़े ऊंचे बनाए जाते थे। शिखर से ऊंचा तो कोई कुछ रहता नहीं था। अब आजकल अलग बात है, फिर भी देखो आप नीचे से मान करता है। टोपी लगे तो टोपी गिर जाए तो ना भैया, ऐसे हम गिर जाए, इतने ऊंचे से रहते। और ऐसे ही हम अपने को मिट्टी के समान कोमल बनाएं। धर्म नीर को डाल के अपनी मिट्टी रूपी आत्मा को हम कोमल बनाएंगे तो बहुत अच्छा आकार मिलेगा हमको। गुरु हमको आकार देंगे। बड़ों की प्रशंसा करें। कभी भी किसी के पास गुण हो, उनकी गुण को हम ढूंढ सकते हैं। हर आत्मा के पास गुण है, हर वस्तु में गुण भी हैं। चंद्रमा में दाग मात्र नहीं है, सब उज्ज्वलता भी है। हम ढूंढे तो गुण ढूंढ लेंगे, तो उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको हौसला बढ़ेगा और उत्साह आएगा। इससे सब बैर भावना भी नष्ट हो जाएगी। तो बड़ों की प्रशंसा करना, छोटे बच्चे की प्रशंसा करते हो तो वो जल्दी जल्दी काम करता है, जल्दी जल्दी आगे सीख जाता है। और हमेशा उसकी निंदा करते रहो, दुत्कारते रहो तो कुछ सीखा है वो भी भूल जाता है। इसलिए थोड़ी प्रशंसा। और किसी भी बच्चे की निंदा किसी के सामने मत किया करो। माताएं आती हैं किसी के सामने, ऐसा है वैसा है ऐसा, उसका हौसला लग जाता है। बिल्कुल नहीं कहना है ऐसा कहने से बच्चों का उत्साह गिर जाता है। फिर वो ज़्यादा ऐसे ही मतलब अपने गुणों से रहित होते हैं या एकदम उनके मन में कुछ ऐसी सरकड़ी जीवन बन जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़ों की प्रशंसा भी करना है तो अपनी निंदा भी करना है। अपनी निंदा दूसरे की नहीं, अरे मुझे तो कुछ नहीं आता है,
मैं तो छोटा हूँ, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, ऐसा बोलने से सामने वाला बोला अरे आप तो सब जानते हो, ऐसा बोल रहे हो, इससे अच्छा होता है, शिष्टाचार है। और बड़ों की विनय सत्कार करें, आदर करें, हाथ जोड़े, खड़े हो जाएं। अपने से कोई बड़े आ रहे हैं, या तो उम्र में बड़े हैं, या कोई पद में बड़े हैं, धर्म में बड़े हैं, आप लोगों की अपेक्षा। हमारे मोक्ष मार्ग में कोई आगे दीक्षित हुए हैं, कोई बाद में दीक्षित हुए, अगर कोई काम से अपने पास आ गए कुछ कहने के लिए और हम वहीं बैठे रहे, हमने सुन लिया, हाँ हाँ ठीक है ठीक, अरे भाई आ गए तो तुम नीचे उतर जाओ, अपने आसन से नीचे उतरो, हाथ में अगर पिसी हो तो पिसी ले लो और उनको नमन करो, नमोस्तु महाराज कहिए, आप पधारे, बैठिए, अब बैठ के बात करो, नहीं समय तो खड़े खड़े करो। ये नहीं कि भाई नीचे खड़े और हम ऊपर खड़े, कोई काम के लिए हम बैठे ही रहे, उनको कैसा लगेगा, हम कहा तो गए उनके पास में, इसलिए गए क्या, इनको आदर ही नहीं है। बाद में दीक्षित हुए या कोई भी हुए, अरे समान भेंट कर वालों से करते हो, हम बड़ों से ना करें, तो ये हमारे द्वारा बहुत बड़ी अभिनय है, ये रत्नत्रय की अभिनय हो जाती है, रत्नत्रय के धारकों की अभिनय है, ऐसा कभी नहीं करना। कोई भी आए मिलने के लिए तो खड़े हो जाओ, सामान लोग भी अपनी कुर्सी से, अपने किसी से आसन से खड़े हो जाते हैं, आइए पधारिए। अरे बैरी भी आ जाए अपने पास क्षमा मांगने के लिए, तो उस समय हमें बैर छोड़ देना चाहिए, बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे लिए, इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है। तो ऐसे मार्ग धर्म को पाना इतना सहज नहीं है, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और भी हम गुड़ियों की सेवा करें, भैया व्रत करें, इससे भी अभिमान बढ़ता है, माता पिता की तो करते ही हैं, और भी भाई बहन कोई भी। मैं आपको बताऊं, देखो हम इतने बाद में मान दीक्षित हुए और हमने देखा हमारे संग में क्षमा सागर महाराज थे, अच्छे ज्ञानी थे, अच्छे प्रवचन थे, और मुझे एक बार ऐलक अवस्था में बुखार आ गया। तो यहाँ की बात है, थोवन जी का अलग है, और देवगढ़ ललितपुर से देवगढ़ गए, बुखार में विहार किया, आचार्य जी को नहीं बताया बुखार था, चलिए, और बहुत तेज बुखार, इतना तेज कि बदन कब रहा, तो मैं आहार को नहीं बोल दिया गुरु से, अभी आहार को नहीं महाराज जी, बहुत तेज बुखार। तो हम विश्राम कर रहे थे, क्षमा सागर महाराज आए, हम ऐलक में मुनि, वो मेरे पैरों में मालिश करने लगे, ऐसे उन्होंने मालिश की, कुछ लगाया, मैं मना कर रहा, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, बोले नहीं, बोले। और बाद में सामायिक के बाद आहार को उठाया और सेवन चौके तक गए साथ में, और बोला देखो दूध चलाओ, मुझे अभी तक ध्यान आ रहा है, दूध चलाओ, इस पर अंगूर चला दो, ये फट जाएगा, अंदर ठंडा करेगा। अभी तक दूध चलवाया, ऊपर से अंगूर चलवाया, थोड़ा सा, बोले फटेगा अंदर, ठंडा करेगा, बहुत जोर से बुखार है। इतनी भावना एक मुनि होकर के ये लगा अवस्था। तो ऐसे देखो सेवा के भाव ऐसे होते हैं, ये नहीं कि हम बड़े हैं बड़े हैं बड़े हैं, ये तो देवरानी हम तो जेठानी है, ये तो छोटी बहन हम बड़ी, क्या सोच रहे हो आप, बड़ा छोटा क्या व्यवहार। अरे जो सेवा का अवसर आया है तो ये देखना नहीं पड़ता है, सेवा में जुटना पड़ता है। कोई नए महाराज जी की स्वर देखना, कोई स्वास्थ्य खराब है, सारे महाराज जी लग जाते हैं। इसे 10 प्रकार की वैयावृत्ति बताई गई, इसे बाल मुनि भी हैं, 9 दीक्षित भी हैं, सब प्रकार के 10 प्रकार के मुनियों की वैयावृत्ति मुनियों को। इससे अभिमान गलत होता है, कभी छोटे बड़े का व्यवहार नहीं देखना। तो इस तरह से हमें अभिमान छोड़ना चाहिए। जब रावण इतना अभिमानी था कि हमारे 3 खंड में कोई नहीं है ऐसा जो मुझे नमन नहीं करे, किसी ने कहा एक राजा है जो आपको नमन नहीं करता, कौन है ऐसा, बुलाओ उसको। बुलाया,
आया सामने, तुम नमन नहीं करते हो? उसने ऐसा किया, देखो नमन तो किया नहीं किया आपको, उसकी अंगूठी में भगवान है, उसको किया है। देखा, बुलाया, किसको किया है? मैंने भगवान को किया है, मुझे नहीं करते हो? मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, तुम जैसे मिथ्यादर्शी आत्मा को क्या करूंगी? चलो देखता हूं। उन्होंने तो तुरंत अपना मुकुट उतारा, राजा थे वे, बादी राजा थे, छोटे राजा थे, एक 3 खंड के, मुकुट वहीं रख दिया, बोले त्याग, राजपद का त्याग। और यहां तक क्या मैं अपने धर्म का पालन करना चाहता हूं, ये व्यक्ति मुझे झुकाना चाहता है, मैं सम्यक दृष्टि, और उन्होंने का धिक्कार है कि अपने धर्म का पालन यहाँ नहीं हो पा रहा है। मैं तो प्रभु को नमन करता हूँ ना, देवसास गुरु को करता हूँ, सम्यक दृष्टि को करता हूँ, ये मिथ्यादर्शी आत्मा, इसको क्या नमन करूँ? मेरी अगर धर्म में बाधा आती तो मैं राज्य का नहीं, घर का भी त्याग कर रहा हूँ, सीधे जंगल चले गए और मुनि दीक्षा धारण कर, मुनि बन करके तप करने लगे। कैलाश पर्वत पर ध्यान करते थे, उन्हें रिद्धियों की प्राप्ति हुई, इतना तप किया, उपवास में रिद्धियां मिल गई। और एक बार विमान जा रहा था, 3 खंड के अधिपति का, रुक गया। विमान रुकता है 3 कारणों से, एक कि कोई पूज्य हो, दूसरा अपना घर के व्यक्ति कोई आपत्ति में हो, जैसे कि हनुमान के मामा का विमान रुक गया था, हनुमान का जन्म हुआ था गुफा में, तो उनका विमान रुका था, या कोई शत्रु हो तो रुक जाता है। तो ऐसे हुआ कि विमान रुका तो ना, नीचे जाकर देखा, अरे वहां तो पूज्य स्वर्णिम जिनालय बनाए गए थे। ये पूज्य का नाम मान करके वो सोचता है, अरे यहाँ तो कौन बैठे, ये बाली राजा जो नमन नहीं करते थे, मुनि बन के बैठ गए। अभी भी उसका मिथ्यात्व नहीं गया, देखता हूं मैं, यहाँ आकर के बैठे हैं, और नीचे जाकर उस चट्टान को हिलाने लग गया, बहुत बड़ा ऐसा पर्वत जैसा बड़ी चट्टान, उस पर जिनालय बने थे। तो उन्होंने सोचा क्या होगा, जिनालयों का क्या होगा, मुनिराज ने सोचा, तो अपनी रिद्धि का प्रयोग किया, जो होगा दोष लगेगा, मुझे मारने की भावना नहीं किसी को, लेकिन इसको सबक देना है। ये सब उसको उठा करके हिला रहा है, कहीं पलटा दिया तो मंदिर मिट जाएंगे। थोड़ा सा अपनी शक्ति का प्रयोग किया, उनको बलवृद्धि थी, थोड़ा दबा दिया तो रोया, इतने जोर से रोया, और उसकी पत्नी भागते भागते आई, बोले मेरे पति को, मेरे पति का जीवन चला जाएगा, रो रहे हैं आप, बचाइए बचाइए बचाइए। तभी रोती थी रावणा, जो रोता है वो रावण कहलाता है, ये संस्कृत में परिभाषा है, उसका रावण नाम पड़ा, वैसे दशानन नाम था। 10 मुख थे नहीं, दिखते थे, किसमें, जब जन्मा था माँ गोद में लिटाती थी, माँ के हार में 10 मुख दिखते थे, तो दशानन नाम दिया था। कोई 10 मुख वाला किसी माँ से पैदा नहीं हो सकता, मानव को एक ही मुख होता है, दशानन नाम दिया था। और जब रोया तो रावण नाम पड़ा, आकर के क्षमा मांगी, और फिर वह उनके उपदेश से सम्यक दृष्टि बना। फिर तो कितनी भक्ति की कि आगे क्या बनेगा आपको मालूम है। लेकिन मान गलत हो गया, ध्यान रखना, मान किसी का नहीं रहा है। चक्रवर्ती भी हुए, हम 6 खंड के अधिपति बन गए, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा हमें नमन करते, 9 नदियाँ, 14 रत्न हैं, जाओ मेरा नाम लिख करके आओ। कहाँ लिखते हैं नाम मालूम है? विजयाद पर्वत के उस पार 3 खंड यहाँ, 3 खंड वहाँ, बीच का जो खंड है वहाँ एक वृषभगिरी है, गोल वृषभगिरी बहुत ऊंची है, वहाँ सब चक्रवर्तियों का नाम लिखा जाता है। मेरा भी नाम लिख के आओ। गए वहाँ पर सेनापति और सब, देखा पूरी वृषभगिरी नामों से भरी हुई है, एक जगह भी नाम लिखने को जगह नहीं है। और किसके नाम लिखे? चक्रवर्तियों के। वापस आ गए, बोला स्वामी क्षमा करना, हम नाम लिखने गए थे लेकिन वहाँ नाम लिखने को जगह नहीं है। क्यों? आप जैसे एक नहीं
अनंतों हो गए हैं, वहां तो नाम लेकर जगह। अरे मैं सोचता था मैं ही हुआ हूं, मेरे जैसे अनंतों हो गए। सिर झुक गया, वाह, हम सोचते थे मैं ही सबसे बड़ा हूं। अब क्या करना है? फिर तो एक नाम मिटा करके अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो ऐसे कितनों ने मिटाए होंगे नाम मिटाने वाली गलत हो गए होंगे। सोचिए कि हम सोचते हम सबसे बड़े हैं, लेकिन कितने हो चुके हैं। अभिमान खंडित होता है, तो ध्यान रखना है कि अभिमान चूर हो जाता है। हमको ध्यान रखते हुए विचार करें कि वट वृक्ष बहुत अभिमान करता है कि बहुत मोटा हूँ, बड़ी छाया, बड़े बहुत पत्ते हैं, कितने पक्षी आते हैं बैठते हैं। और बांस का वृक्ष क्या है? वैद का कुछ नहीं है। वैद का वृक्ष बोलता ठीक है, आप मोटे हो, ताजे हो, ये वो, छाया फल, मेरे पास क्या है, लेकिन मैं भी कुछ हूँ। देखो, आपको मालूम हो कि कोई दर्द हो जाता है तो मैं ही काम में आता हूँ। वैद की लकड़ी, जब शिक्षक शिक्षा देते हैं विद्यार्थी को तो मैं ही काम आता हूँ, है ना, मेरे द्वारा ही लकड़ी बनाई जाती है। और मैं क्या कहूँ कि चाहे जन्म हो चाहे मरण हो, पालना बनाना हो चाहे अर्थी बनाना हो, मेरा ही बांस काम आता है। और महाराज जी की डंडी किसी की जो बनती है, मैं मुड़ सकती हूँ, तुम्हारा तन नहीं मुड़ सकता है, मैं उसके काम भी आती हूँ। कितने काम है। और जब तूफान आता है तो मुझे झुकना आता है, तूफान करके खड़ा रहता है, तूफान में शीर्षासन लगा लेता, तेरा सब जीवन खत्म। और मैं तो अपनी धरती माँ की गोद में सो जाता हूँ तूफान में, और धरती माँ तूफान जाने के बाद मुझे खड़ा कर देती, क्योंकि मुझे झुकना आता है। जो ज़्यादा कठोर होता है उसकी क्या अवस्था होती है। अभिमान करने से जीवन दुखमय हो जाता है कि उसको शीर्षासन लगा लिया, जीवन खत्म हो गया, पेड़ पूरा उखड़ के समाप्त। और गुण भी अवगुण में बदल जाते हैं। फिर क्या रहा उसका? जो ज़्यादा अभिमान करता है उसके गुण भी अवगुण में बदल जाते हैं। ज़्यादा अपनी प्रशंसा करने से अपने गुण नष्ट होते हैं, गुरु महाराज कहा करते थे। फिर उसकी कोई प्रशंसा नहीं करते। अपमान भी होता है, फिर इसका लोग अपमान भी करते हैं कि इतनी प्रशंसा कर रहा है, ज़्यादा अभिमानी है। तो जब अपमान होता है तो लोग देखते हैं, देखो इसने ज़्यादा अभिमान किया कि फल मिला, जिसे रावण को। और हाथी जैसा बनना पड़ता है क्या? ज़्यादा सिर ऊपर करके चलता है, और हाथी बनने पर सिर नीचे और सूंड जमीन से घिसटते चलती है। तो ऐसा ना हो कहीं अपने जीवन में। तो देखो, जो कठोर होता है वो जल्दी चला जाता है, और जो मुलायम होता है वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक रहता है। बताओ आप, देखो, दांत कठोर होते हैं, बाद में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। दांत कठोर होते हैं, जन्म के बाद आते हैं और जल्दी मरण के पहले चले भी जाते हैं। लेकिन जीव सबसे कोमल है, झुकना जानती है, मुड़ना जानती है, सबसे पहले आती है जन्म से, आती कि नहीं भैया, शुरू से, और अंत तक रहती है। जो कोमल होता है उसकी लाइफ ज़्यादा है, समझ गए ना? हाँ, तो बिना झुके कुछ नहीं मिलता, झुकना पड़ेगा, मान को चूर करना पड़ेगा, गुरु से विनय देशा गुरु की करना पड़ेगी, तो कुछ मिलेगा। और नहीं झुकेगा उसको नहीं मिलेगा। जब लक्ष्मण गए थे रावण के पास तो क्या हुआ था बताया था, एक दिन सुना है। तो जब तक हम बड़ों की कीमत नहीं समझेंगे, विनय नहीं करेंगे, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बर्तन में पानी कब आता है बताओ? आप जल में बर्तन डालते तो कब आता है? जब वो झुकता है। झुके बिना आता है क्या? ये झुकता है तो पानी भरता है। तो झुकना हमें सीखना है, तभी हम आगे
बढ़ पाएंगे। तो अंत में 4 लाइनें बोलता हूँ कि मान गगन से धर्मी मानो, मार्गो धर्मी बन जाता। कि मान गगन से धर्मी मानो, मार्गो धर्मी बन जाता। विनीत गुण से लोक जनों के बीच प्रशंसा नित्य पाता। पात्र झुके जब नीर सतह पर, जल से पूरित हो जाता। कुछ त्यागे तब सब कुछ पाता, धर्म गुणों से भर जाता। कुछ त्यागे तब सब कुछ पाता, धर्म गुणों से भर जाता। बोलिए खड़े हो जाए। जवानी के ज्ञान से भगवानी सदा हे दिनवानी आरती तो ही जपूर मिले।